अगर मैं आपको बोलूं कि किसी ने हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाया है, हमारे श्री राम को गलत बोला है, बट आप उसके ऊपर गुस्सा मत करो, आप उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करो, उसे भगवान से भी ऊपर मानो। अब ये सुन के आप में से कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे और बोलेंगे तू ये क्या बोल रहा है, हम ऐसे किसी इंसान को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी रियलिटी में हो रहा है। मुनव्वर फारूकी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने जब बिग बॉस 17 जीता तो लोग पागल हो गए। उनके स्वागत के लिए लोग सड़कों पे उतर आए, उनको एक सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट दिया गया। बट क्या आपको पता है ये कौन है? ये है रितु करिदल श्रीवास्तव, जो कि इसरो के एक बहुत बड़े सीनियर साइंटिस्ट है, जिन्होंने चंद्रयान 3 में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। और क्या आपको पता है ये कौन है? ये है स्वस्तिक सिराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले 3 डबल्स कैटेगरीज में पहले भारतीय जोड़ी है। क्या आपको पता है ये कौन है? ये है कार्तिकी गंसल्स, जिन्होंने एक एकेडमी अवार्ड जीता है एक डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के लिए। इसकी स्टोरी थी एक आदिवासी कपल एक ऑर्फन बेबी एलिफेंट की कैसे केयर करता है। ये डॉक्यूमेंट्री ह्यूमंस एंड एनिमल्स के रिलेशंस को पोर्ट्रेट करता है। तो क्या आपको पता था इनके बारे में? आई नो आप में से 90% लोग इनके बारे में कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ना तो इनकी बातें ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे दिखाई गई और ना तो इनको कोई सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिला। हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिसने हमारे हिंदू धर्म के बारे में गलत बोला है, जो एक लड़की के साथ मैरिड होने के बाद भी दूसरे लड़कियों के साथ रिलेशन रखता है, दूसरे लड़कियों को यूज़ करता है, लड़कियों को फेक होप्स देता है, उनके इमोशंस लेके खेलते हैं, बट फिर भी हम लोग उनको वोट देके बिग बॉस जिता देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं मुनव्वर फारूकी का असली सच। टू 2020 में इंदौर में मुनव्वर फारूकी का एक शो हो रहा था, जहां उन्होंने कुछ ये बोला। भगवान को वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband bitch। सीता को तो माधुरी में पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। यहाँ भगवान श्री राम को एक गाने में मेंशन किया हुआ था, जिसके ऊपर मुनव्वर फारूकी ने जोक किया। अब ये सुन के ऑडियंस तो खूब हंसी, ऑडियंस खूब एंटरटेन्ड हुआ, बट ये वीडियो जब यूट्यूब पे आउट हुआ, कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया। कुछ लोग मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट में बोलने लगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनके ऊपर वीडियोस बनाए, उनके बहुत सारे शोज को कैंसिल किया गया, लोग उनको एंटी हिंदू बताने लगे। फिर जब मुनव्वर फारूकी का एक जगह शो हो रहा था, वहाँ एक पॉलिटिशियन के बेटे ने स्टेज पे उठ के उनके शो को वहीं रोक दिया। अब तुम्हें पता ही होगा कि कौन सी पार्टी को श्री राम सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मुनव्वर फारूकी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत सारे जोक्स मारे हैं, बट तब कोई ऑफेंड नहीं हुआ और मैंने श्री राम को कोई गलत नहीं बोला था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। बट फिर भी उनके ऊपर केस फाइल हुआ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए, और इसके लिए उन्हें 35 डेज के अराउंड जेल में भी बिताने पड़े। बट फिर वो एक इंटरम बेल देके बाहर आ गए। बट अभी न्यूज़ ये आ रहा है कि पुलिस स्टेशन ने मुनव्वर फारूकी के ऊपर जो चार्जशीट बनाया था वो सबमिट करने में थोड़ा डिले हो गया था और ये इन्वेस्टिगेशन अंडर वे हो गया था। अब अगर मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन अप्रूव्ड हो जाता है, जो कि डिले हो गया था, तो वो चार्जशीट फाइल कर सकते हैं एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर, जो कि आता है आईपीसी सेक्शन 295A के अंडर। इसके मुताबिक अगर कोई इंसान किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो वो
वो वर्ड के ज़रिए हो सकता है, राइटिंग के ज़रिए हो सकता है या किसी भी साइन के ज़रिए हो सकता है, तो उसे 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगा। बट अभी इसका कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के लव लाइफ के बारे में। मुनव्वर फारूकी का लव लाइफ भी कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2023 में मुनव्वर फारूकी का एंट्री होता है बिग बॉस में, जहाँ पे वो मिलती है एक फीमेल कंटेस्टेंट मनारा चोपड़ा से, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे और शो मेकर्स भी उन दोनों को एज ए कपल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बट उस शो के दौरान भी मुनव्वर फारूकी बार बार एक नाम यूज़ कर रहे थे, नाजिला। अब नाजिला कौन है? नाजिला है मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड। उस शो में मुनव्वर फारूकी हर किसी चीज़ पे बोल रहे थे कि नाजिला को ये पसंद है, नाजिला को वो पसंद है, और ये देख के सबको यही लगा कि नाजिला उनकी गर्लफ्रेंड है। अब बिग बॉस में एंट्री होती है आयशा खान की, और फिर सब लोगों को एक बहुत बड़ा बात पता चलता है कि आयशा खान भी मुनव्वर फारूकी के गर्लफ्रेंड है। आयशा खान ने सबको ये बताया कि मुनव्वर फारूकी ने उनको बोला था कि उनका नाजिला के साथ ब्रेकअप हो चुका है। बट बिग बॉस में आके वो बार बार जब नाजिला का नाम यूज़ कर रहे थे तो आयशा खान को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने सबके सामने मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट में बहुत सारे एविडेंस रखे। उन्होंने ये बोला कि मुनव्वर फारूकी तो मैरिड है। 2017 में मुनव्वर फारूकी का एक लड़की के साथ शादी हुआ था और जिसके साथ मुनव्वर फारूकी का एक बच्चा भी है। बट उसके 2 साल बाद मुनव्वर फारूकी ने उस लड़की को छोड़ के बॉम्बे आ गए और फिर वो मिले नाजिला से। तब नाजिला की एज थी न सिर्फ 19 ईयर्स और मुनव्वर फारूकी का एज था 29 ईयर्स। बट फिर भी नाजिला मुनव्वर फारूकी के साथ रिलेशन में आई। नाजिला को पता था मुनव्वर की एक्स वाइफ के बारे में, बट मुनव्वर फारूकी ने उसको ये समझाया था कि उसकी वाइफ के साथ उसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो नाजिला के साथ रिलेशन में आ रहा है। अब ये सुन के नाजिला भी उसके साथ रिलेशन में आ गई। मुनव्वर फारूकी ने ये बोला था नाजिला उसके बच्चे का ध्यान रखेगा, बट तब नाजिला का एज था सिर्फ 20 ईयर्स। उन दोनों का रिलेशन अच्छा चल ही रहा था, बट तब मुनव्वर फारूकी मिले आयशा खान से। बट फिर मुनव्वर फारूकी आयशा खान को भी अप्रोच किए और उनके साथ भी डेट किए। मुनव्वर फारूकी ने आयशा को ये बताया था कि नाजिला के साथ तो उसका ब्रेकअप हो गया है। बट फिर जब मुनव्वर बिग बॉस में आया तो नाजिला को बहुत बार पॉइंट आउट कर रहे थे और ये देख के आयशा को भी कुछ समझ नहीं आया और वो बिग बॉस में चले आए। अब ये सब सुन के वहाँ के घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस के अंदर कभी भी अपने शादी का बात नहीं किए थे। आयशा ने सबको ये भी बताया कि मुनव्वर फारूकी ने उसके एक्स वाइफ के साथ डिवोर्स भी ले लिया और उसके बच्चे का कस्टडी भी ले लिया है। बट अब ये सब सुन के मुनव्वर फारूकी बोल रहे थे कि आयशा तो यहाँ बस फुटेज के लिए आई है और वो ये सब मेरे बारे में बना के बोल रहा है। बट इसके 2 या 3 दिन बाद ही मुनव्वर फारूकी ने भी रो के सबके सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब ये देख के मुनव्वर फारूकी के कुछ फैंस बहुत ज़्यादा भड़क गए और वो नाजिला और आयशा के कमेंट सेक्शन में गए बहुत ज़्यादा गालियाँ लिखने लगे। बट यहाँ पर नाजिला तो कहीं थी ही नहीं, उसने ना तो कुछ किया था और ना ही कुछ बोला था। और ये देख के नाजिला ने भी इंस्टाग्राम पे कुछ ये बोला। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब मुनव्वर फारूकी के शादी का बात उठा था। इससे पहले भी वो एक शो में थे जिसका नाम था लॉकअप, और वो भी सिमिलर बिग बॉस की तरह ही था। उस शो को होस्ट करती थी कंगना रनावत और वहाँ भी बहुत सारे कंटेस्टेंट को एक घर के अंदर रहना पड़ता था जो उनके मुताबिक एक जेल था। अब वहाँ पर भी एक फीमेल कंटेस्टेंट थी अंजलि अरोरा, जिसके साथ मुनव्वर बहुत ज़्यादा क्लोज थे। फिर एक एपिसोड में मुनव्वर फारूकी ने सबको रोक के कहा कि मेरी शादी बहुत कम एज में फैमिली के प्रेशर की वजह से हो गया था जिसके लिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। बट मुनव्वर फारूकी का जब शादी होता तब उनकी एज थी 25 ईयर्स। अब 25 ईयर्स में तो एक एवरेज इंसान मैच्योर हो ही जाता है, और अगर आप तब मैच्योर नहीं थे तो अब जो आप कर रहे हो तो ये भी कोई मैच्योरिटी वाला काम नहीं है। अंजलि अरोरा ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा, मुनव्वर फारूकी एक ऐसे इंसान है जो अपने लाइफ के बारे में आपको उतना ही बताएंगे जितना वो आपको बताना चाहते हैं, और वो लड़कियों के साथ ऐसे बात करता है जिससे लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है।
बट फिर भी पब्लिक की वोटिंग की वजह से वो लॉकअप शो भी जीत गए थे। और इस बार भी सेम हुआ, पब्लिक की वोटिंग की वजह से वो बिग बॉस भी जीत गए। जो इंसान ऐसे लड़कियों को यूज़ करता है, ऐसे लड़कियों को फेक होप्स देता है, क्या आप उसको जिताना चाहते हो? क्या आप उस इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो? यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बट ये ऑडियंस के ऊपर है कि वो किसको बड़ा बनाएंगे। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।